Puja is not only an occasion when the whole universe rejoices and celebrates, but it also symbolizes the victory over injustice by Devi Shakti. So this year, VCSC.in is trying to bring our internal Durgas in front of the universe. We VCSCians are the symbol of unity. Our Durgas not only serve the nation, but also rock the cradle. As one of our sisters spoke of unity, this time we are joining all the four corners, and for this we will start our interview directly from Kashmir. Namaste brothers and sisters. मधुकैटव विध्वंसी विधात्री वरदेन. First of all, being a lady VCRCian, you were inducted into the railways at a tender age of 18 years. How did you cope up with those challenges at that time, and that too successfully? So, how did I face things when I was an 18-year-old? When I came to this VCRC course and when I finished this course, I found the change between the schools. Like, I was doing my matriculation in a different school at a totally different place. It was like not a city and not a village. It was kind of a small town place. And so when I came to Chennai, it was totally different for me. I relished the experience, and it was kind of challenging also because, you know, a small town girl coming to a big city, and when you're so young, you are up with life's so many challenges. Like, you have to prove that you have to do something in your life, that you're worthwhile, that, and you also have to prove that the decision that your parents made on your behalf, you know, thinking that this course or something, this job is something that's better for you. So I think it was quite challenging, and I took it by the arms. जिस टाइम पे मेरा सिलेक्शन VCRCian के लिए हुआ था, उस टाइम पे हमारी एज काफ़ी कम थे, आई थिंक 16 इयर्स. और उस टाइम पे हमें दुनिया समाज किस चीज़ का इतना अनुभव नहीं था. बस जो था हम गार्जियन के थ्रू ही सुनते थे और जानते थे. तो जिस टाइम पे सिलेक्शन हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ाने पे लोग ज़्यादा जोर नहीं देते थे, लड़कों को ही ज़्यादा मानते थे. फिर भी सिलेक्शन हुआ तो खुशी तो काफ़ी थी, और डर भी मन में बहुत था. बीएससी बोर्ड में आना, हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश का बर्डन पढ़ना, तो ये हमें काफ़ी डरा रहा था. डरा क्या रहा था, मन को कहीं ना कहीं लगता भी था कि सिलेक्शन तो हो गया, बट अगर हम मेहनत करें और अगर हमें सफलता ना मिले तो क्या होगा. तो देखिए दोस्तों, हमने मेहनत की, लक्ष्य को पाने की चाहत रखी, और आज हम सफल हैं. Joining in railway is quite interesting for me because मेरी फैमिली में nobody belongs to railway. हमें उस समय रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन या वर्किंग पैटर्न के बारे में कुछ आइडिया नहीं थी. मेरे घर पे एक यूपी के रेंटेड फैमिली रहा करते थे, तो उनकी जो सन था, उनके लिए ये फॉर्म आई थी, तो उनके बेटे ने रिफ्यूज़ कर दिया. देन अंकल सेड कि बेटा तुम भर लो, एंड दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ. सो पहली बार जब मैं ट्रेनिंग स्कूल गई थी, तो दैट टाइम वाज माय फर्स्ट ट्रेन जर्नी आफ्टर जॉइनिंग VCRC. रिगार्डिंग जॉइनिंग एट 18 ईयर्स, हमने ज्वाइन किया था 1995 दिसंबर पे. तो हमारी पहली पोस्टिंग थी तिनसुकिया डिवीज़न में. हमारी वहाँ पे 7 लड़कियों की एक साथ पोस्टिंग हुई थी. तो वी डिसाइडेड टू स्टे इन ए सिंगल मेस. हम लोग एक साथ रहा करते थे वहाँ पे. सो नई जॉब थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, काफ़ी यंग थे, मस्ती भी बहुत होती थी. बट उन 2 सालों ने हमें बहुत कुछ सिखाया, जो हमें अब के सालों में भी हमें वो मजबूती से पकड़ के रखने को सिखाया. हम इंडिपेंडेंट होने सिखाया, अपने आप पे खुद से कैसे डिसाइड किया जा सकेंगे वैसे सिखाया. जॉब की जो प्रेशर्स थी उस टाइम पे, नई जॉब की जो कायदा कानून थे, लोगों से मिलना सिखाया, लोगों से कैसे बिहेव करना सिखाया, ये लोग पहचानने सिखाया. दूसरी है कि हम लोग मेस पे रहते थे, तो 1 या 2 लड़कियों को छोड़ के किसी को खाना बनाना नहीं आता था. तो हम लोगों ने साथ मिलके खाना बनाना, एक घर को संभालना,
वो सारी चीज़ें वो 2 साल पे सीखी है। सो आई सेड कि दैट 2 years वाज वेरी इंटरेस्टिंग और वो हमारी लाइफ की नींव जिसे कह सकते हैं, तो फ्यूचर में हमें बहुत मजबूती से आगे की ज़िंदगी बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद की। 18 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब मिलना अपने आप में एक बड़ी बात थी और VCRC की हमारी पहली बैच होने के कारण तभी के हमारे सीनियर्स रेलवे स्टाफ के लिए भी एक ये नई बात थी। मुंबई सबअर्बन सेक्शन के नालासोपारा स्टेशन पे मेरी पहली पोस्टिंग थी और सामने खड़ी भीड़ को टैकल कर पाना शुरुआत में बहुत ही कठिन लगता था, लेकिन हमारे सीनियर्स ने हमें अपने बच्चों की तरह सब काम सिखाया और वही एक्सपीरियंस से हम लोग आगे सीखते गए। बुकिंग में हर रोज़ एक नया चैलेंज लेके आता है और एक नया एक्सपीरियंस मिलता है और यही सीखने की जिज्ञासा से मैंने बुकिंग ऑफिस के रिटर्न्स का काम सीख लिया और आज 26 साल से काम का आनंद उठा रही हूँ। Job at an early age. Yeah, it was definitely at an early age. I was not even 18. I was just 17 years and 9 months. बहुत छोटी उम्र थी हम लोगों की, जिस सभी आते हुए VCRC, तो काफ़ी कुछ सीखा है अपने इस लाइफ में, अपने जॉब में, अपने कलीग से, और आगे इसी तरह से बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, सबको ओवरकम किया। दैट इज़ ऑल VCRC इज़ ऑल अबाउट। कोई भी चैलेंज हो उसको फेस करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं और बढ़ते चलेंगे और हमेशा ही सक्सेस प्राप्त करेंगे। मेरी जॉब में मतलब मैं अकेली थी अपने स्टेशन पे, तो और भी मुश्किल थी बीइंग लेडी VCRC। तो मेरे पास जितने भी लोग आए, स्पेशली द गर्ल्स, मैंने उनकी बहुत हेल्प करी है और हमेशा से सपोर्ट किया है सभी का। सपोर्ट तो सभी का किया है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बट गर्ल्स का डेफिनेटली ज़्यादा किया है। और सबको ये बताती हूँ कि जो भी हो काम में अपनी पकड़ रखें, सब बहुत ज़रूरी होता है। आपका कुछ नहीं काम आता है, लेकिन बस जो आप मेहनत करते हैं वही दिखती है और वही आगे आपको ले जाती है। तो डू योर बेस्ट, फॉरगेट रेस्ट। I'm really happy to share my feelings, both good and bad, with you. Yes, coming at the age of 18 was really lucky summer. It was very nice, beautiful, full of happiness and exuberance. Especially just 1 month prior, when I had a pocket money of ₹100 only. And the very next month, I got a salary of ₹2200. Actually, to be very sincere, literally speaking, I didn't know what to do with so much of money, where to spend and how to spend. But slowly, I came back to reality that I had to, along with my job, I had some basic responsibilities. Things which were catered by my parents have to be bared now me. Yes, living all alone, all of a sudden at the age of 18 was difficult. Since I had to live as a paying guest, where I was only given a lodging, no fooding. I didn't know how to cook my food. I learned to cook my food. I remember there were days when I was hungry. I prepared my food, but either it was salty or burnt. So I was forced to learn cooking. Not that good, but it was okay. Then, since after +2, we went for the job, I was supposed to do graduation. But along with the job and with a regular graduation was not possible. So in that case, later I completed from North Bengal University. These were the small hazards I had to face. Sometimes there was some problem in my workplace, or I couldn't complete my assignments on time. I missed my term. I had to appear in the next term. These were the small little things happening. But at the same time,
It was nice. And nowadays, when I recollect those days, yes, it was troublesome. But when I see people with huge degrees running hither and thither, then I find myself that I'm blessed. To be a VCRC at the age of 18 was really a blessing. And now it's very nice. Everything is set right. It's nice. At a very tender age, I joined the railways, and out there, it was very hard for me to adjust as I was from Kalimpong, a small hill station in North Bengal, and from there, I landed in Bolananda National Vidyalaya. First and foremost, the climate, everything, language, food, culture, people, everything was very different for me. And many a times I felt like leaving the course and going back to my hometown. But due to my fellow VCRCNs, seniors and juniors, 8th batch and 10th batch, it became very comfortable for me. My batchmates, thank you my batchmates for supporting me, and I have very good memories. Thank you so much for what I am today. Yes, of course. 18 साल की उम्र में जब भी आपको एकदम से डिफरेंट वर्ल्ड में छोड़ा जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे खेलने के मैदान से डायरेक्टली जॉब का प्रोफाइल प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिया है। और लड़की होने के बाद तो और भी दिक्कतें, कोई हमें सीरियसली लेता भी नहीं था। और कभी कभार तो ऐसे भी होता था काउंटर पे कि जाओ बच्चा, आपके पेरेंट्स को ले आओ, पेरेंट्स को बुलाओ, आप क्यों बैठे हो यहाँ पे। और इतने डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट माहौल, डिफरेंट लोग, अलग अलग नेचर के लोग। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम काउंटर पे कभी काम करते थे तो बहुत बार झगड़े होते थे। वो छुट्टे पैसे के लिए होने दो या फिर और किसी चीज़ के लिए होने दो, लंबी लाइनें हैं। तो झगड़ों को संभालने के लिए जो लोग हमें, कलीग्स जो भी हमें संभालने आते थे या हमें सपोर्ट करने आते थे, कुछ समय बाद ऐसा भी हुआ था कि वही लोग जो सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने ही हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट किया है जब भी हमें टेबल वर्क दिया गया या फिर कुछ अच्छा काम या अच्छा काउंटर पे लगाया गया, तो यही लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते थे। लेकिन इस सभी में से हमें एक राहत थी कि हमारे सारे VCRCN हमारे साथ में थे। मेरे स्टेशन पे भी बहुत सारे VCRCN थे। मैं 4th बैच की हूँ, तो मेरे सीनियर्स या मेरे उस 2nd बैच के या 3rd बैच के अलग अलग स्टेशन से इकट्ठा होते थे। फिर हम बहुत मस्ती करते थे, बहुत बातें करते थे। धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा कि ये तो अकेले नहीं हैं, इनकी तो पूरी टोली है जो इनके सपोर्ट में कभी भी खड़ी होती है। तो लोग हमसे थोड़े से दूर रहने लगे, डरने लगे कि अरे इनको परेशान करना इतना आसान नहीं है। थैंक्स टू अवर बिग VCRC family. Yes, when we were inducted into the railways at the young age of 18 years, being a young girl, I felt really empowered. It was a big deal at that time to get a government job at such a young age, and I was really happy because I was financially independent and was being able to help my family financially as well. So it was a very good platform to start a new life, and I was full of dreams. And but of course, when my dreams met reality, it was a little difficult thing to cope with, because suddenly you are from school to a working place. आपके जो दोस्त होते हैं वो अचानक से आपके कलीग्स बन जाते हैं, एंड यू आर सो नाइव, you trust everyone so blindly, and being a woman and girl, you are supposed to have a tender heart. So you trust everyone, you want to trust everyone, you want to go forward in life without hurting anyone, but it's not easy, especially for women.
But by the grace of God and with the help of few friends, I have completed 22 years of my life in railways, and I hope to continue. So it wasn't easy, but at the same time a beautiful journey. So hope for good. In this present season of Devi Durga worship, tell us how you manage both work and home simultaneously. I'm a freelance writer and a journalist, and I also am a working historian. So what I'm doing right now is pretty much something that's freelancing. It gives me a lot of space to think, a lot of space to plan my things, a lot of space to decide on what I want to do. So I quit railways after 17 years of service, and I'm really very happy about that decision. Now I'm an author. I've written about 4 books by now. I keep writing articles, and it's very easy when I'm not working in a proper job, like say a 9-to-5 job or a job on a shift. It's very comfortable for me because I can allocate time between my family and my productive work. I usually work by nights. I start working by about 11 p.m. and it goes on up to 3 or 4 o'clock in the morning. I find it more comfortable because a writer is someone who needs a lot of time and peace. That peace and quiet, I think, especially when it comes to a homemaker, it's mostly at nights, and I find that time very convenient for me. I think women are much better in multitasking, and I think I am one living example of that. अभी जो मंथ चल रहा है अक्टूबर, इसमें जो नवरात्रि का पर्व है वो हमारे भारतवर्ष में काफ़ी मायने रखता है। नवरात्रि साल में 2 बार आती हैं, अप्रैल में चैत्र रामनवमी और ये दुर्गा अष्टमी। तो दोनों में मैं फुल फास्ट रखती हूँ, 9 दिन उसमें भी 9 दिन इसमें भी। एक टाइमिंग शेड्यूल्ड बनाती हूँ कि मुझे किस हिसाब से मैनेज करना है। सुबह हमारी जो वर्किंग टाइम है 6 to 14 की है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सुबह टाइमिंग काम की जो है, सुबह जल्दी उठना, आई थिंक 3:30-4 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। और जो सुबह मॉर्निंग के काम है उन्हें मैं रात में ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये रहता है कि अगर मैं सुबह काम को ज़्यादा टाइम दूँगी तो शायद मेरी पूजा अधूरी रह जाए। तो इसलिए मैं सारे काम रात को निपटा लेती हूँ और सुबह उठने के साथ मैं अपनी रोज़मर्रा के कामों को जल्दी जल्दी ख़त्म करके पूजा में बैठ जाती हूँ, हवन करती हूँ और सारे दिन का फास्ट रखती हूँ। आई थिंक 2 घंटे में मेरा ये काम निपट जाता है, तो मैं ऑफ़िस के लिए निकल जाती हूँ। ऑफ़िस से आने के बाद फिर पूरा काम निपटाना, पूरा पूजा आराधना करना, और व्रत के जो डिशेज़ होते हैं स्पेशली उन्हें अलग से बनाना, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने लिए, भोग के प्रसाद के लिए। तो अमेजिंग, बहुत अच्छा फील होता है, दिल से काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये पर्व मुझे काफ़ी पसंद है और अब तक तो बहुत अच्छे से चल रहा है और आगे भी मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जिस चीज़ से मुझे दिल से, सच्चे मन से सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, उसे मैं अपने कर्तव्य के द्वारा पूरा करती रहूँ। जय माँ दुर्गा। दिस इज़ फेस्टिवल टाइम, दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन। साल भर इंतज़ार रखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है। सब लोग घूमने जाते थे, खूब मज़े मस्ती करते हैं। लेकिन इस साल शायद इतना पॉसिबल ना हो, लेकिन करेंगे तो है ही, पंडाल में जाएंगे ज़रूर लगेगा तो। और मुश्किल होता है थोड़ा सा, जॉब और घर और पूजा पाठ सब कुछ, लेकिन अब तो काफ़ी टाइम बीत चुका है। अब हम लोग काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, तो पता है कैसे क्या करना है। तो आधी तैयारी तो पहले ही हो जाती है जैसे पूजा है सुबह तो करनी है, बताइए।
तो और निकलने से पहले सब तैयारी भी करनी है, बच्चों का, घर का, सबके लिए। ऐसा नहीं है कि अपना व्रत है तो निकल लिए जो है सबका इंतज़ाम करके जाना होता है, तो हो जाता है, सब इजीली मैनेज हो जाता है। अब तो हम लोग पक्के हो गए हैं इसमें जो सो ऐसा जैसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है इसमें एंड अच्छा लगता है। दुर्गा पूजा महोत्सव में मेरे घर पे भी दुर्गा पूजन होता है। हम महाराष्ट्रियंस इसे घट स्थापना कहते हैं और इस 9 दिन उपवास रखने के बावजूद भी दुर्गा पूजा का माहौल, पावन माहौल ऐसा होता है कि ऑफिस जाना और काम करना मुझे आसान लगता है। जैसे दुर्गा माता की अलग अलग शक्तियाँ हैं, वैसे ही हम औरतों को भी मल्टीटास्किंग करना शायद जन्म से ही अवगत होता है। ऑफिस के टाइमिंग्स के अनुसार देवी की पूजा एडजस्ट करनी पड़ती है। नॉर्मली सुबह 5 बजे शुरू होने वाला मेरा दिन इस दौरान सुबह 4 बजे ही शुरू हो जाता है और ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए दुर्गा पूजा जैसे सभी उत्सव मैं घर के परिजनों के साथ सहयोग से हर्षोल्लास से मनाती हूँ। Life for working women is juggling. It's hectic and every time you have to be on your toe. आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, हमेशा प्री प्लान करके रखना पड़ता है। एंड बाय नेचर वुमेन्स आर मल्टीटास्कर, दे कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम। आप दिमाग में कुछ और सोच सकते हैं, आप एक हाथ से रोटी बना सकते हैं, एक हाथ से सब्ज़ी बना सकते हैं, छोटे को ब्रश भी करवा सकते हैं, बड़े को आप पढ़ने के लिए बोल भी सकते हैं। सो बीइंग ए वर्किंग वुमन एंड मदर ऑफ 2 kids and in my present job I have to give lot of time and concentration, so it's been hectic I can say, but still I'm trying to manage. I like to manage like time management, क्योंकि वर्किंग वुमेन के लिए 24 घंटे भी कम पड़ती है। आप ऑफिस आने के बाद में आपकी वर्क प्रेशर एक अलग होती है एंड आफ्टर यू गो टू होम आपकी सिचुएशंस और वहाँ डिमांड्स अलग होते हैं। एंड बेसिकली फिर मेरे हिसाब से मैं थोड़ी वो टेक्नो से भी होना पसंद करती हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी जानने से आपकी लाइफस्टाइल, वॉकिंग स्टाइल या आप बोलो आपकी जो फैमिली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ती है। अब जैसे यू आर इन वॉकिंग, यू हैव टू नो एवरी न्यू एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल सारी चीज़ें ई प्लेटफॉर्म पे होती है, तो यू अपग्रेड योरसेल्फ। सो वो कोशिश करती हूँ कि वो अपग्रेडेशन रहे। नेक्स्ट मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्राई करती हूँ, बट दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो होती नहीं है डिफरेंशिएट बिटवीन योर वर्क एंड योर होम। लाइफस्टाइल चेंजेस में मैं अभी हेल्थ थोड़े से कॉन्शियस होने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, दैन ईयरली चेकअप। एंड आई बिलीव इन फ़ोन मैनेजमेंट। फ़ोन हमारी लाइफ की इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, बट हम लोग उसको कोसते हैं, बोलते हैं कि जब से फ़ोन आया हमारी तो ज़िंदगी परेशानी हो गई है। बट इन अदर वे फ़ोन इज़ अ ब्लेसिंग टू अस। और जैसी दुर्गा माँ की 4 हाथें होती है अलग अलग काम करने के लिए, वर्किंग वुमेन्स के भी 4 अलग अलग हाथ होते हैं जो डिफरेंट वे में दे कैन वर्क। The best part of the VCRCN is that I met my husband, my best friend, who is also a VCRCN 9th batch, Hamid. Thank you, Hamid, for supporting me in each and every sphere of my life. Because of you only, I am what I am today. Because of you only, I can manage my home and office. Thank you so much. And of course, there are people who helps me a lot during my for balancing my office and home. But if it was not a VCRCN, if my husband was not a VCRCN, it would be very difficult for me. So thank you again, Hamid. ड्यूअल मैनेजमेंट की बात की जाए तो मेरे लाइफ में ड्यूअल मैनेजमेंट स्कूल डेज से थी। मैं कथक सीख रही थी, उसके साथ डांस के शोज कर रही थी, फिर स्कूल की पढ़ाई, दोनों बैलेंस करना था, क्योंकि पेरेंट्स की कंप्लेंट्स भी नहीं होनी चाहिए। तो पहले से ही धीरे धीरे मैनेज करना सीख लिया था। और एक बार जॉब पे लग गए तो कॉलेज, उसके बाद 8 घंटे की नौकरी, और हमारा एम था ग्रेजुएशन कंप्लीट करना। वो और ड्यूटी मैनेज करते करते हम
इसमें इतने माहिर हो गए कि ग्रुप बी की तैयारी भी हमारी इजीली हो गई और ग्रुप बी में सिलेक्शन होने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। फिर फेस्टिवल्स लाइक दुर्गा पूजा, दिवाली, नवरात्रि, क्रिसमस, ये सब फेस्टिवल्स में घर और ऑफिस मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और आजकल तो कोई भी चैलेंजेस लेने के लिए हम हमेशा ही रेडी रहते हैं। Happy Durga Puja to all of you. This is the most awaited time of the year, the Durga Puja season. The most beautiful festival and the most beautiful season. We all want to indulge in food, festivities and dance. For us, the working women, it's time to fetch a balance between work and festivities. This year it's not much happening outside, but yes, there's a challenge to keep the festivities going on at home and keep the spirits high for the children and the elderly at home. And by the grace of God, I have been able to do it with the help of my family members and colleagues. So I wish you all the best for the rest of the year. Generally, we have both boys and girls separate WhatsApp groups. According to you, how has VCRC.in changed this scenario for the better? It is a veritable database of almost all the railways combined together, all the VCRCs combined together. It's pretty nice. Because I am not someone who is very comfortable with the WhatsApp groups, because I have a lot of skepticism about this WhatsApp groups and communicating between friends. And it is quite nice that you have some website which you can check if you want to, when you want to. It gives you a lot of freedom that way, because you need not go and look for the blue ticks and check with people and start fighting and all that. Basically, I'm a fighter, so I think it's much comfortable to have one website like this where you can go to in case if you want some data to be to be known. दोस्तों, जो VCRCN.in बनाया गया है, पहले के समय के अकॉर्डिंग आज से करीब 15-16 इयर्स पहले ग्रुप बनाया गया था, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें इतनी नॉलेज नहीं था, तो वो सही लगता था। बट आज VCRCN को जॉइंट बनाया गया है, लड़के लड़कियों का एक साथ। तो आज के समय के अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी इसका मिलेगा, क्योंकि आज के समाज में स्त्री पुरुष किसी से कम नहीं। हर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है हर क्षेत्र में। ये हमें काफ़ी आगे तक ले जा सकता अगर हम एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हैं तो। लॉकडाउन के पहले VCRC के सभी इवेंट्स अलग अलग जगह पे आयोजित किए जाते थे और उससे ही कई VCRC बहनों से परिचय हुआ। फिर व्हाट्सएप द्वारा लड़कियों का एक ग्रुप फॉर्म हो गया, उसमें भी अलग अलग सर्कुलर्स और इन्फॉर्मेशन की लेन देन होती रहती है। लेकिन अभी अपनी नई VCRC की वेबसाइट द्वारा आयोजित होने वाले इवेंट्स और बाकी इन्फॉर्मेशन का अधिक आकलन होता है और सिर्फ लड़कियों से ही के साथ ही नहीं, बाकी सब VCRCओं के साथ जुड़े रहना अच्छा लगता है और उसका फ़ायदा हर एक VCRC को निश्चित ही हो रहा है। और दो अलग अलग ग्रुपों में बटे रहने से सभी VCRC भाई बहनों के साथ चलना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी जो VCRC ऑनलाइन VPL का आयोजन किया था वो बहुत ही काबिले तारीफ़ था। हमने अपने परिजनों के साथ सभी ने उसका आनंद उठाया और इसीलिए मुझे विश्वास है कि इस वेबसाइट द्वारा हम लोग सब एक साथ जुड़े रहेंगे और एक दूसरे की मदद से अपने जीवन और अपने काम को अधिक सफल बनाएंगे। VCRC.in अगर देखें तो एक बोन है VCRCians के लिए। अभी तक हम लोग के सबके अलग सेपरेट ग्रुप्स थे, गर्ल्स एंड बॉयज़,
एंड देयर वर सम कॉमन ग्रुप्स ऑल्सो जहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते थे. एनी काइंड ऑफ हेल्प दैट वी नीडेड वी गेट सो अर्ली. और हर कोई कहीं भी हो बस तैयार रहते हैं, खाली एक फ़ोन कॉल एंड द मैटर इज़ सॉल्व्ड. तो बहुत ही अच्छा लगता है. कितने लोगों से तो हम मिले भी नहीं हैं, बट सिर्फ एक कॉल एंड द नेम एंड द डिवीजन, दैट इज़ जस्ट इनफ. तो VCRC.in बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. बहुत मेहनत की है सब ने इस पर. स्पेशली आई विल लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द टीम मेम्बर्स. मैं भी सोचती थी कभी कि ऐसा कुछ करूं जहाँ पे सब एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे हों इस तरह से. तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू बाय आवर फेलो VCRCians. बहुत शुभकामनाएं हैं उनको. इस पे गैलरी सेक्शन अच्छा लगता है मेरे को, मैंने देखा. ब्लॉग्स है, आई ऑल्सो ट्राई टू राइट सम ऑफ द ब्लॉग्स. और हमारे जो अपकमिंग टैलेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है जो. और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सीनियर्स जो भी हैं, सीनियर्स मीन्स हमारे ही नहीं, आगे जूनियर ग्रुप्स के भी, उन लोग उनको तैयार कर रहे हैं LDC एंड ऑल एग्ज़ाम्स के लिए, गाइड कर रहे हैं. व्हाट्स बेटर दैन दिस. एंड VCRC.in इज़ प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. तो इट्स अ बोन. एंड बहुत मेहनत आप लोगों ने की है और इसको मैं बहुत सी इसके लिए शुभकामनाएँ देती हूँ. आगे ऐसे ही जो है और इसमें चेंजेस लाते रहें आप लोग, और कुछ सेक्शंस और ऐड करते रहिए. Very sincerely speaking, I am not at all tech savvy. But I do belong to groups. But I have never thought this is a boys group or that is a girls group. But when I came to know that my brothers and sisters have created such a wonderful website, I was eager to know about it. VCRC.in is not only a website. I think this is a very good bridge to get well introduced and well connected to each of our brothers and sisters all over the country and also abroad. I think VCRC.in will not only refresh our memories but will be a very good source of knowledge for the LDC aspirants. I wish a very good flourishing future of VCRC.in. It will not only be enlightened, but at the same time, it will promote with very good ideas, very good source of knowledge, and at the same time, a very good brotherhood of a fraternity. Last but not the least, I can only say that each and every VCRC is different and unique. कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में. VCRC.in has been a very nice and well conceived thought, और वो बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म होगी to portray the VCRCians, what is VCRCians and how they work as a team to the persons that is outside the VCCians, because a lot of people in railway don't know what or who are the VCCians. पहले गर्ल्स ग्रुप हुआ करती थी, बॉयज़ ग्रुप हुआ करती थी, बैच ग्रुप होती थी, वो डेजिग्नेशन वाइज ग्रुप हुआ करती है, स्पोर्ट्स ग्रुप होती थी, एनुअल मीट ग्रुप होती थी. नाउ इवन ऑन द VCRCians भी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगी. दे विल नो व्हाट्स गोइंग ऑन अमॉन्ग द VCRCians, एंड आउटसाइड वर्ल्ड विल ऑल्सो नो कि VCRCians क्या है. And as far I learned that this concept has been conceived during the early period of lockdown, so it is one of the best gift of COVID-19, and I congratulate all the VCCians who are associated with this VCCR.in. Thank you. VCRC.in, after joining this group and after knowing this website, it has become very helpful for our new prospects further. I give best wishes, regards to all the team who is working behind it, and I hope this group gets success and
I too hope all the members of this group holds a very good post in future, and all the best. Keep it up, and your reward is going to repay you. Thank you. VCRC.in की संकल्पना इतनी बढ़िया है कि हमारे यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेट नहीं हैं, सब लोग साथ में मिलके आगे जाते हैं। और मैं ये कामना करती हूँ कि ये VCRC.in इतना आगे बढ़े कि उसकी कोई सीमा ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ VCRC। ये VCRC.in हम और आगे लेके जाएंगे। Today, when we are so busy in our lives, it seems really difficult to do something beyond it and to reach out to each other. I really appreciate the efforts of Arijit Dada and his team for the wonderful website VCRC.in. It gives us a great sense of pride and belongingness. Irrespective of gender and other things, here we can express ourselves freely and can connect to each other. So I really pray for him and his team for great success in the future.